इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैगनर लड़ाकों को लेकर पुतिन ने एक अहम बैठक की है। पुतिन ने वैगनर का जिम्मा आंद्रेई ट्रोशेव को सौंपा है। प्रिगोजिन के पूर्व सहयोगी को वैगनर की कमान सौंपी गई है। पुतिन ने उप रक्षा मंत्री के साथ बैठक की और इस पर यह फैसला लिया गया। पुतिन की बैठक में आंद्रेई ट्रोशेव भी शामिल हुए। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिवंगत वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के एक पूर्व सहयोगी को यूक्रेन में स्वयंसेवी लड़ाकू इकाइयों की देखरेख का काम सौंपा है। तो प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। अब पुतिन ने प्रिगोजिन के ही सहयोगी रहे आंद्रेई ट्रोशेव को जंगी मैदान में लौटे वैगनर लड़ाकों की कमान सौंप दी है। आइए जानते हैं कौन है आंद्रेई ट्रोशेव और इस नई नियुक्ति के क्या मायने हैं, ये भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। तो वैगनर के नए कमांडर आंद्रेई ट्रोशेव प्रिगोजिन के पूर्व सहयोगी हैं। इनको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रिगोजिन की बगावत में इन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है इनकी नियुक्ति। बगावत के वक्त रूस का प्रस्ताव इनकी ओर से स्वीकार किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। रूस ने रक्षा मंत्रालय में इन्हें अहम पद दिया। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि वैगनर लड़ाकों पर पुतिन का कंट्रोल सिस्टम, ऐसे में बहुत जरूरी जानकारी है नए कमांडर को लेकर। वो ये कि पुतिन ने कहा आप वैगनर को बेहतर जानते हैं, उन्हें बेहतर तौर पर समझते हैं। तो जो नए चीफ, नए प्रमुख के तौर पर अब नियुक्त किए गए हैं, उनको लेकर ये जानकारी कि वैगनर लड़ाकों के साथ रूस का करार हो चुका है। ऐसे में उन्हें अब बाखमुत में भेजा गया है। वैगनर रूस की वफादारी की शपथ ले चुके हैं, एक बार फिर से बैटलफील्ड का रुख कर चुके हैं। आंद्रेई के जरिए वैगनर पर पुतिन का नियंत्रण एक बार फिर से वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन आंद्रेई के बीच जंग की रणनीति पर चर्चा भी हुई है। जो बैठक की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस का होवित्जर तोप पर हमला कर दिया है। हाइमार्स से यूक्रेन का रूसी तोप पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी होवित्जर तोप किस तरीके से तबाह हुआ है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। अगली बड़ी खबर आपके सामने, खार्किव के कुपियांस्क में रूसी फौज की फायरिंग। यूक्रेनी हमले के जवाब में रूसी सेना की फायरिंग। जंगलों से घिरे वॉरजोन में भीषण जंग जारी है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। Выстрел! Выстрел! बड़ी खबर यह भी है कि खुफिया दस्तावेज से रूस के विध्वंसक प्लान का खुलासा हुआ है। नाटो पर दबाव से यूक्रेन को हराने का प्लान, परमाणु अटैक की धमकी देकर दबाव बढ़ाने की रणनीति जो है उसका खुलासा हुआ। तो पुतिन के 5 सीक्रेट प्लान जो है वो डिकोड हुए हैं। किस तरीके से, आइए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। पहला प्लान, नाटो को यूक्रेन से समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर करें। दूसरा प्लान जल्दी से आपके सामने ये कि न्यूक्लियर धमकी देकर नाटो पर युद्ध विराम का दबाव बनाया जाए। इसके अलावा तीसरा प्लान उनकी तरफ से ये कि अमेरिका और सहयोगियों का यूक्रेन से मोह भंग हो जाए। कोशिश ये भी उनकी तरफ से की जा रही है, जिसे हम डिकोड कर रहे हैं आपके सामने। तो 5 सीक्रेट प्लान क्या है। चौथा प्लान भी जल्दी से आपके सामने ये कि यूक्रेन पर हवाई हमलों से अपना दबदबा कायम करे। और 5वां सीक्रेट प्लान, यूक्रेनी लोगों, सेना का मनोबल तोड़ने की योजना। तो ये है पुतिन के 5 सीक्रेट प्लान जिन्हें हमने डिकोड कर दिया। जिस तरह से यूक्रेन में पुतिन के सैनिक तबाही मचा रहे हैं, इसी तरह के हालात नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में भी हो सकते हैं, क्योंकि अलास्का को वापस लेने के लिए रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर अलास्का को लेकर रूस और अमेरिका में टकराव के आसार क्यों बढ़ गए हैं। अब वक्त आ गया है कि अलास्का रूस को वापस दे दिया जाए, या फिर रूस जैसे यूक्रेन में घुसकर कब्जा कर रहा है वैसे ही अमेरिका के अलास्का पर कब्जा कर ले। क्योंकि एक अरसे पहले अलास्का रूस का हिस्सा था। एक वीडियो सोशल साइट पर शेयर किया जा रहा है जिसमें अलास्का वापस लेने की मांग करते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पुतिन ने अलास्का पर कब्जे के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी ऑपरेशन शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक उसी तरह हो जाएगा जैसे यूक्रेन में रूसी सैनिक तबाही मचा रहे हैं। यही वजह है कि बीच बीच में रूसी फाइटर जेट अलास्का के एकदम पास पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले अलास्का के एकदम पास रूस ने 11 वॉरशिप की तैनाती करके सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे डाली थी। बेरिंग सी के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका का इलाका अलास्का और दूसरी तरफ रूस की सीमा है। दोनों के बीच में करीब 88 किलोमीटर की दूरी है। एक तिहाई यूरोप के बराबर का हिस्सा अमेरिका ने साल 1867 में रूस से कौड़ियों के भाव में खरीद लिया था। उस वक्त अलास्का की कीमत 45 करोड़ लगाई गई थी, जो 2 सेंट यानी करीब 50 पैसे प्रति एकड़ के दर पर थी। तब से अलास्का अमेरिका के लिए कमाई का बड़ा जरिया बना हुआ है, क्योंकि अलास्का में सोने और हीरे के खदाने हैं, गैस और तेल का अकूत भंडार है। इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म से अमेरिका हर साल अरबों डॉलर कमाता है। अब पुतिन सोवियत काल वाला रूस बनाने की जिद ठाने बैठे हैं। ऐसे में यूक्रेन के साथ अलास्का को भी वापस लेने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इस खतरे को भांप चुका है। इसलिए उसने 2 मिलिट्री बेस बना लिए हैं, साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। यानी साफ है, अमेरिका अलास्का को टही देने वाला। इसका सीधा मतलब है, अगर रूस इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जंग का नया मोर्चा खुलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।